नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई एक बहुत ही बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, खास तौर पर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। तो चलिए इसका एक डीप एनालिसिस करते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि क्या ये आपके लिए एक सही करियर मूव हो सकता है। देखिए, इसे सिर्फ एक और जॉब नोटिफिकेशन की तरह मत देखिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी एक सरकारी बैंक की तरफ से खासकर आईटी रोल्स के लिए इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आना, ये अपने आप में एक काफी रेयर इवेंट है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कुल वैकेंसीज हैं 275। अब ये नंबर इसलिए खास है क्योंकि ये सारी की सारी सीटें टेक्नोलॉजी फोकस्ड स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए हैं। ऐसा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में बहुत कम ही देखने को मिलता है। 275 ये नंबर सुनने में काफी बड़ा और आकर्षक लगता है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये मौका आपके पर्सनल करियर गोल्स के साथ अलाइन करता है? तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद यही है कि हम इसी सवाल का जवाब ढूंढें। बिल्कुल, इसे रेयर अपॉर्चुनिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए, पीएसयू बैंक्स आमतौर पर इतनी बड़ी तादाद में आईटी स्पेशलिस्ट्स की सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते। ये एक बड़ा इशारा है कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। सही बात है। मतलब ये सिर्फ कुछ खाली पोस्ट्स भरने जैसा नहीं है, ये बैंक की एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। ये साफ दिखाता है कि बैंक अब टेक्नोलॉजी को अपने ग्रोथ का सेंटर पॉइंट मान रहा है और फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि बैंक को असल में किन स्किल्स की तलाश है। इससे ये समझने में आसानी होगी कि किन प्रोफेशनल्स के लिए ये एक गोल्डन चांस हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा मतलब 82 वैकेंसीज आईटी ऑफिसर रोल के लिए हैं। लेकिन इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्शन सपोर्ट और डिजिटल चैनल मैनेजमेंट जैसे रोल्स पर भी अच्छा खासा जोर दिया गया है। बिल्कुल, ये 82 वैकेंसीज इस पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, खासकर उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास जनरल आईटी स्किल्स हैं। उनके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। लेकिन जनरल आईटी के अलावा एक और बात पर गौर कीजिए। बैंक साफ तौर पर मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी, जावा, डीबीए, क्लाउड मैनेजमेंट, ये सारे रोल्स दिखाते हैं कि ये भर्ती सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की ज़रूरतों को देखकर की जा रही है। तो ये मौका तो बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आते हैं इसके सबसे ज़रूरी पहलू पर, और वो है एलिजिबिलिटी। यहीं पर एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। 275 वैकेंसीज देखकर ऐसा लग सकता है कि शायद हर कोई अप्लाई कर सकता है, पर क्या ये सच है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये बात सभी को एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बैंक ने एक्सपीरियंस की जरूरत को अलग-अलग स्केल्स में साफ-साफ बताया है। स्केल आई के लिए कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और ये रिक्वायरमेंट बढ़ते बढ़ते स्केल 4 के लिए 10 साल तक जाती है। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका एक्सपीरियंस किस स्केल में फिट बैठता है। हाँ, और सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, सर्टिफिकेशंस की वैल्यू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खास तौर पे साइबर सिक्योरिटी जैसे रोल्स के लिए CISSP या जावा के लिए OCP जैसे सर्टिफिकेशंस आपको बाकियों से काफ़ी आगे खड़ा कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है, तो अब उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एक प्राइवेट सेक्टर की आईटी जॉब छोड़कर PSU बैंक में आना एक सही फैसला होगा? ये सच में एक करियर का बड़ा चौराहा है। इस टेबल में ना पूरा सार छिपा है। देखिए, PSU जॉब मतलब हाई लेवल की जॉब सिक्योरिटी और एक स्टेबल स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ रॉकेट की तरह तेज हो सकती है, लेकिन साथ में काम का प्रेशर और अनिश्चितता भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर फास्ट पेस्ड ग्रोथ। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं फाइनल एनालिसिस पर कि आखिर ये मौका किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, ये प्रोफाइल उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो प्राइवेट सेक्टर की भागदौड़ भरी जिंदगी से हटकर एक सिक्योर और स्टेबल करियर चाहते हैं। अगर आप 4 से 6 साल के एक्सपीरियंस वाले एक डेवलपर, DBA या सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो आपको इस मौके पर सीरियसली सोचना चाहिए। अब कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर बात करते हैं।
पहली बात, सबसे ज्यादा कंपटीशन स्केल आए और 2 में होने वाला है, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज ज्यादा हैं। दूसरी बात, आपके पास जो खास सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको भीड़ से अलग करेंगे। और आखिर में, ये याद रखिए कि फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से पर्सनल इंटरव्यू पर ही डिपेंड करेगा, तो उसकी तैयारी सबसे ज़रूरी होगी। और जाते जाते ये डेट ज़रूर नोट कर लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी 2026 को शुरू होगा और 23 मार्च को बंद हो जाएगा। और जहाँ तक एग्ज़ाम और इंटरव्यू की बात है, तो वो अप्रैल में हो सकते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, अपने करियर के इस पॉइंट पर आपके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, जॉब की स्टेबिलिटी या फिर तेज़ रफ्तार से ग्रोथ? इस सवाल का जवाब ही आपको बताएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये मौका आपके लिए है या नहीं।